औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। के बाद अर्ज है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद बारी ताला है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में मत पड़ो। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या को फरमाया था, कहीं फिरकाबंदी है तो कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। यूं तो तुम सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, हाँ तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अजीज भाइयों, इस्लामी भाइयों, आज फ़लस्तीन में जुल्म व सितम जारी को 50 दिन हो गए। कितनी माए बहनों की इज्जत लुट गई, कितने बच्चे कुर्बान हो गए। तकरीबन 15,000 से ज्यादा या 16,000 से ज्यादा शहादतें हो गई और उम्मत मुसलमा तमाशा देखते रह गई। आज कितने ही मुसलमान जो है वो कैदी बनकर इसराइल में रह गए। कितने मुसलमानों की औरतों को उन्होंने कैद करके रखा है। फिर बड़के मारते हैं, कहते हैं 10 हमारे इसराइली आजाद करो और हम 1 दिन की तुम्हें मोहलत देते हैं। उनकी मदद के लिए तो अमेरिका से बहरी बेड़े आ गए, उनकी मदद के लिए तो यूरोप से इमदाद आ गई, उनकी मदद के लिए तो फ्रांस से इमदाद आ गई, जर्मनी से इमदाद आ गई, यूरोप सारा इकट्ठा हो गया, यहूद नसारा इकट्ठे होके उन्होंने इसराइल की मदद की। तन्हा फलस्तीन लड़ता रहा, जितनी उसके पास औकात थी लड़ता रहा। आज कितने शहर उन्होंने बर्बाद कर दिए, कितने घर है वो उजड़ गए। और मुसलमान जो है, कहीं माइशत की बातें हो रही हैं, कहीं सियासत की बातें हो रही हैं, कहीं अपने मुल्क की फिक्र है, कहीं आपस की खाना जंगियां हैं, कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ईरान और सऊदी अरब को आपस में लड़वाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों, खास तौर ये जो मुसलमान लीडरान हैं, इनमें दीनी गैरत आ जाए, दीनी हमीयत आ जाए, इनमें आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक कायम हो जाए। कहीं एक एक करके ये यहूद नसारा तुम्हें तबाह बर्बाद न कर दें। और फलस्तीन का क्या हाल हुआ, आप उसको घरों को आबाद करने में, उनको फिर अपना पहला जो है वो माजी लाने में कितना वक्त लग सकता है। हमें तो जाने की इजाजत नहीं है। और गैरत करो मुसलमानों कि यहूदी तो जो है हैकल सुलेमानी की तख्तियां जो है पट्टियां बांध कर अपने बाजुओं पर लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हमने तो हैकल सुलेमानी बनाना है। याद रखो, अगर आज तुम में ये तफरकाबाजी जारी रही, ये मसालिक के दरमियान ये लड़ाइयां जारी रही और ये सिलसिला चलता रहा, तो
ये तुम्हारे सामने बैतुल मुकद्दस को गिरा देंगे, उस वक्त भी आप तमाशा देखते रह जाएंगे। उस वक्त आप कैसे होंगे? हाथ बंधे जाएंगे, कहीं मईशत से हाथ बंधे हुए हैं, कहीं सियासत से हाथ बंधे हुए हैं, कहीं जबानों पर ताले लगे हुए हैं। और आज भी ये 52 या 54 मुसलमान जो मुल्क थे इकट्ठे हो जाते, आज भी अपना बाजू खड़ा करते और 24 घंटे की मोहलत देते और कहते इस्राइल निकल जाओ यौमुल कुद्स से, ये बैतुल मुकद्दस से निकल जाओ, तुम्हें यह वार्निंग दी जा रही है, एक ऐलान भी कर देते तो जुर्रत न थी। ये अमेरिकी बहरी बेड़े वापस चले जाते और जो इस्राइल था ये वापस जो है यहां से बैतुल मुकद्दस को छोड़ देता। अफसोस, मुसलमान ममालिक के लीडरान के जबानों पर ताले लग गए और अमेरिका के डर से अतुल विसा जो बयान देना, ये तो एक जबान की बात थी, वो नबी पाक की हदीस तुम्हें याद नहीं है? जबान की, हाथ से बुराई को रोकना, फिर जबान से रोकना, फिर दिल में बुरा जानना। और खुदारा उधर तो शहादतें हो रही और टैंकों के आगे जो नौजवान थे वो अपनी मौत का रक्स कर रहे थे और अपने घर कुर्बान कर रहे थे, अपने बच्चे कुर्बान कर रहे थे। हम मैशो मस्ती में बैठे हुए, कहीं गाने की महफिलें, कहीं रक्सो सरूद की महफिलें, कहीं सियासत और कुर्सी हासिल करने की गरज में लड़ रहे और सारा कुछ हो गया, लेकिन किसी को ये गैरत ना आई। एक नंगी सर से जो एक जवान बेटी फलस्तीन की, वो इसराइल की कैद में है और पुकार रही है मुसलमानों। वो वक्त में याद नहीं है, हज्जाज बिन यूसुफ के पास एक लड़की पुकार ले आई थी, जहाज लुटा था और एक लड़की जो है वो आई हज्जाज बिन यूसुफ के पास। उस लड़की की पुकार से हज्जाज बिन यूसुफ ने जो राजा तहर के खिलाफ जो है अपना लश्कर लेकर लाओ लश्कर मोहम्मद बिन कासिम को भेजा और उसके सामने जो है शीशा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। आज तुम्हें चीखो पुकार नहीं सुनाई दी। और नेट पर देखे तो सही, जहां पर गाने सुनते हैं नेट पर, जहां वीडियोस देखते हैं यूट्यूब रोजाना देखते हैं, वो हालात तो देखे मुसलमानों के क्या हो रहे हैं। घर उजड़ गए, असमंदरी हो रही है, हत्तुल मिसा वो तो लिलकार रहे हैं और तुम्हारी गैरत का सौदा कहां गया? जागो मुसलमानों, आज भी एक अपने आप को एक तस्बीह के दाने की तरह अपने आप को परो लो, एक हो जाओ, ये तफरकाबाजी छोड़ दो। कभी फलस्तीन को चुना जा रहा है तो फिर बारी बारी है, कभी ईरान की बारी होगी, कभी पाकिस्तान की बारी होगी, बारी बारी है तुम्हें बांधते जाएंगे। ये तुम्हें कर्जे देकर, तुम पर पाबंदियां लगाकर, वो यूरोपीय यूनियन इकट्ठा है और उन्होंने पाबंदियां लगाई हुई है और तुम कदम भी उठा नहीं सकते हो। नहीं तो तुम पर ईरान जो बात करे तो ईरान पर पाबंदियां लग जाती हैं और पाकिस्तान में बात करने की भी इजाजत नहीं। अफसोस मुसलमानों, ख्याल रखो, आपस में जो इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करो। अफगानिस्तान और कहीं पाकिस्तान, इनके आपस में ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। कहीं जो है ईरान और इसराइल, इनका एजेंडा एक है, ईरान इसराइल और इंडिया का एजेंडा एक है, पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने की कोशिश की जा रही है। इसराइल जो है और इंडिया ये अपना गठजोड़ करके कहीं इनको पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने की, कहीं अफगानिस्तान को लड़ाने की, लेकिन ऐसा चलता रहा तो इकबाल ने क्या खूब कहा था, मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तां तक न रहेगी तुम्हारी दास्तानों, वमा अलैना इल्लल बलाग।